डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं वॉइस के इस भाग में मिससेलेनियस स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले मैं आपको एक चीज नोट करवाना चाहता हूं कि एट फर्स्ट मिससेलेनियस स्ट्रक्चर्स क्या होती है। मिससेलेनियस जो वर्ड है वो वर्ड है जिसका हिंदी में मीनिंग है पर्टिकुलर, विविध प्रकार की, यानी मैनी काइंड्स, डिफरेंट काइंड की स्ट्रक्चर्स आएगी, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आएगी। उन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो स्ट्रक्चर्स, मिससेलेनियस स्ट्रक्चर को हम वॉइस के अंदर इंक्लूड इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने वॉइस का टॉपिक पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा असेर्टिव सेंटेंसेस पढ़ा, डेरिवेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंपेरेटिव पढ़ा। ये सभी पढ़ने के बाद फिर भी कुछ पैसिव वॉइस, जैसे हमारे कंपटीशन एग्जाम सेकंड ग्रेड इंग्लिश से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल में या बैंकिंग में, बैंक पीओ या उसके सिमिलर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं मिससेलेनियस स्ट्रक्चर और इन कंपटीशंस में मिससेलेनियस स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं, बढ़ते हैं। कुछ जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंस टाइप फर्स्ट देखिए। शायद हम पिछली क्लास में मिससेलेनियस सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप में आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस में दे बिलीव people say, people think, यानी ये जो मैं लिखा रहा हूं ये वाक्य के हमारे सब्जेक्ट में आने वाले हैं। We know और everyone knows। से शुरू होते हैं और तथा इसके बाद दैट, ही, सी या नाउन आ सकता है या और कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। प्लस बी यानी इज, एन, आर, वॉच और वर। मोस्टली आपको इसमें इज, एन न मिलके आपको वाज वर आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है? वॉज और वर मिल सकता है। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। इन सेंटेंसेस को हम दो तरीकों से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक एक्टिव वॉइस को देखते हैं और उस एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जैसे दे बिलीव्ड दैट मिस्टर शर्मा was very poor। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया मिससेलेनियस सेंटेंसेस के इस पहले प्रकार के बारे में, जहां आप देखेंगे दे बिलीव, यानी वाक्य की शुरुआत में आपको क्या मिलेगा? दे बिलीव या दे बिलीव्ड प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट टेंस में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको मिलेगा दे बिलीव्ड। उसके बाद में लिखा हुआ है दैट, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे दैट आपको मिलेगा। फिर ही, सी, नाउन या प्रोनाउन जो भी आपको मिल सकता है। वॉज यानी बी का प्रयोग इज एम आर और वाज वर में आपको मिल सकता है। मोस्टली आपको वाज और वर मिलेंगे और इज एम आर आपको कम चांस में मिलेंगे। ठीक है, वेरी पुअर ये हमारा एक आगे का क्लॉज है। ठीक है, और इस क्लॉज को जो एक्टिव वॉइस के ये सेंटेंसेस है, इसको हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बनाते हैं वो आप देखेंगे। They believed that Mr. Sharma was very poor। ओके, तो सबसे पहले इस सेंटेंस को दो तरीका, फर्स्ट टाइप में आपको पैसिव वॉइस बता रहा हूं वो है कि सेंटेंस की शुरुआत आप इट वाज या इट इज से
कर दें। जो भी नाउन है, जो भी वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या है, बिलीव्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इस तरीके से आप सेंटेंस शुरू करेंगे। इट सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब के साथ थर्ड हो जाएगा। इट वाज बिलीव्ड। ओके, इट वाज बिलीव्ड, उसके बाद में दैट, और जो आगे का जो क्लास है वो सैम, यानी मिस्टर शर्मा वॉज वेरी, इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बना देंगे। ओके, अब इसका एक अलग और तरीका है, यानी हम नेक्स्ट इसको किस तरीके से और भी इसको बना सकते हैं, वो ये है कि जो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे लिखा हमने मिस्टर शर्मा, ठीक है, यहाँ वही बात है, यहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म थी तो हमने वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म किया। यहाँ भी हो जाएगा वाज बिलीव्ड, वाज बिलीव्ड। अब हमें इंफिनिटिव का प्रयोग करना है, टू बी वेरी पुअर, टू बी वेरी पुअर। इस तरीके से हम सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो एक बार देखेंगे, बाकी की शुरुआत आपको बिलीव से मिली है, पीपल बिलीव से या पीपल से एवरीबॉडी नोस से, कैसे भी आपका इस प्रकार से होगा। फिर दैट यहाँ पे होगा, दैट के बाद आगे एक सबऑर्डिनेट क्लास होगा, मिस्टर शर्मा वाज वेरी गुड, ऐसे कैसे भी कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। इसको बनाएंगे तो पहला तरीका है, एक से सेंटेंस को शुरू करेंगे, फिर जो भी वर्ब होगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो आप इज के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे, और सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे। दैट आगे का सेम टू सेम लिखना है। अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं या आपकी कंपटीशन एग्जाम में कोई ऐसा ऑप्शन भी आ जाए तो ये भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। मिस्टर शर्मा, फिर जो वर्ब आएगी उसके हिसाब से आप इज थर्ड लगाओ या वाज वर्ब के साथ थर्ड लगाओ, वो लगाएंगे, और उसके बाद में टू इंफिनिटिव यहाँ पे प्रयोग करेंगे, टू बी वेरी पुअर। इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस है वो बना देंगे। अब हम बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं जो पीपल से शुरू है या वी नो से है। वी नो से हम एक सेंटेंस लेते हैं, फिर बनाने की कोशिश करते हैं जो वी नो से है। We know that he is a good man। सेंटेंस है We know that he is a good man, और हमें इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो आई होप दैट सभी विद्यार्थी पिछले एग्जांपल से सीखने के बाद इसको पैसिव वॉइस में इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है देखिए ध्यान से। We know that, ठीक है, we know that he is a good man। सबसे पहले इट से सेंटेंस शुरू करेंगे, जो फर्स्ट टाइप से हमने बनाया था। तो यहाँ पे वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या करेंगे, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो इट इज, नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन, दैट, ऊपर का सेंटेंस आपको सेम लिखना है, इज ए गुड मैन। इस तरीके से आप ऐसे वॉइस बना सकते हैं। जो सेकंड तरीका था वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो जिस तरीके से आप और भी बना सकते हैं इसको, जैसे वो ये है, इट इज नॉट दैट ही इज ए गुड मैन। दूसरा है ही इज, ओके, ही इज नॉट, फिर इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, याद आ रहा है आपको, टू बी ए गुड मैन। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को कर देंगे क्लियर, ओके। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, जिस एग्जांपल्स को आप सॉल्व करेंगे।
जैसे हम लेते हैं एवरीवन नोस दैट से लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। एवरीवन नोस दैट शी इज क्लेवर। ओके, नेक्स्ट है पीपल। से के स्थान पे से आना जरूर नहीं, से भी आए, थिंक भी आए। कंसीडर, पीपल कंसीडर दैट मिस्टर माथुर इज वेरी एमिएबल। दो सेंटेंसेस है, फटाफट इस दोनों सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है एवरीबॉडी नोस दैट इट इज नॉन दैट सी इज क्लेवर। ओके, सेकंड, इसी का सेकंड हम जैसे बना रहे थे, सी इज, इसको ले रहे थे पहले, सी इज वर्ब है वही, लेकिन काम यहाँ पे नो है। सी इज नॉन टू बी क्लेवर। ओके, सेकंड लेते हैं, इट इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड आ जाएगा क्योंकि इजमर के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। इट इज कंसीडर्ड दैट मिस्टर माथुर इज वेरी एमिएबल। ओके, डॉट डॉट कर दिया, जो एमिएबल है वो सेम का सेम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को देखेंगे तो मिस्टर माथुर इज considered to be very amiable। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जो ये टाइप अभी आपने रिसेंटली जो पढ़ा है स्टूडेंट्स, वो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन में या जो क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जो आगे इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं, वो इस रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से देखें। नेक्स्ट जो टाइप है मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो आपने इनडायरेक्ट स्पीच देखे हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच का आप समझ रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे ही कंजक्शन आएगा, वैसे ही वो का वही कैसे सेंटेंसेस मैं बोर्ड पे लिखूंगा, उसकी आपको बनावट भी आपको देखने को मिलेगी, और उनका पैसिव वॉइस बहुत ही इजी रहेगा और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा सब्जेक्ट मिलेगा। इस टाइप में सेंटेंस के शुरुआत में आपको मिलेगा क्या, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, और इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगी। मैं स्ट्रक्चर लिखा देता हूँ आपकी, ताकि आपके लिए इजी रहे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस आस्क। आस्क भी आपको यहाँ पे वर्ब फर्स्ट मिल सकती है, आस्क मिल सकता है, या आपको आस्क्स मिल सकता है। अगर हम इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म की अगर बात करते हैं, तो आस्क की जगह आपको आस्क्ड भी मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको इफ कंजक्शन मिलेगा, ठीक है। इफ मिल सकता है या वेदर आपको मिल सकता है, क्योंकि इफ और वेदर बहुत सिमिलर है। चाहे आप इफ प्रयोग कर दो या फिर आप इफ नहीं करके आप वेदर कर दो, बहुत सारे इक्वल। और इसके अगर बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो सबऑर्डिनेट है वो क्लास आएगा, यानी उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो होगा। अब इसके एग्जांपल लेते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप किस प्रकार से होगी इसकी स्ट्रक्चर की बनावट। जैसे आई आस्कर रानी if she went to Delhi।
एग्जांपल लिया हमने आई आस्क्ड रानी इफ शी वेंट टू दिल्ली, और इस सेंटेंस का हमें बनाना है बेसिक्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा जो पहला क्लास है, हमेशा याद रखने वाली बात होती है वो ये है कि यदि इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, सारे स्पीचेस इनडायरेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होता है वो उसमें दो क्लास होते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी उसमें क्या होता है, एक तो मेन क्लास होता है जिसे हम प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं, और उसके ऊपर सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो सेंटेंस में एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, कम से कम आपको एक सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल क्लास तो मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ देखिए आई आस्क्ड रानी, तो ये है स्टूडेंट क्या, मेन क्लास है। क्या है, मेन क्लॉज है, और जो मेन क्लास होता है वो ही पैसिव वॉइस में चेंज होता है, न कि सबऑर्डिनेट क्लास। अभी आप एक चीज को और शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मेन क्लास किस प्रकार से आपको कहा है, मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लास क्यों नहीं कहा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं जो कंजक्शन होता है सेंटेंस में, जहां कंजक्शन होता है, कंजक्शन विद कंजक्शन, कंजक्शन से आगे आगे का जो होता है सेंटेंस का पार्ट होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया, कहीं भी अगर आपको यहाँ पे कंजक्शन नजर आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई आस्क्ड रानी, कोई कंजक्शन है नहीं है। आगे देखिए इफ मिलेगा, मिल गया, इफ यहाँ पे कंजक्शन है, इफ शी वेंट टू दिल्ली, इफ यहाँ पे कंजक्शन है, कंजक्शन के जस्ट बाद का जो सेंटेंस होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। ठीक है, तो इफ से आगे का क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट जो क्लास होता है वो पैसिव वॉइस में कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी वो जैसे लिखा हुआ आएगा वो आपको वैसे का वैसे ही आगे उतार देना है पैसिव वॉइस के अंदर। और आपको जो मेन क्लास है उस मेन क्लास में जैसे बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे हमारे चेंज करने के एक्टिव से पैसिव को, वैसे के वैसे ही हम उसको क्या करेंगे, उतार देंगे। कैसे, देखिए प्रिंसिपल क्लास है, मेन क्लास, या हम दूसरे वर्ड्स में इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्लास ही केवल चेंज होगा, तो सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड और ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रानी, तो हमारा देखो रानी सबसे पहले आ जाएगा, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म वाज वाज। फिर हम साधारण सेंटेंसेस में क्या करते थे, बाई लगा के ऑब्जेक्ट उतार देते थे ना, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस मिसलेनियस सेंटेंसेस की इस टाइप के अंदर आपको बाई का प्रयोग है वो नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है तो अब देखो रानी वाज आस्क्ड, इतना आप बना लेंगे। उसके बाद जो बाकी सबऑर्डिनेट क्लास का बच गया है उसको आप सेम का सेम लिख दें। तो लिखेंगे तो इफ शी वेंट टू दिल्ली, यहाँ आपको कोई भी चेंज नहीं करना होता है। अंडरस्टूड। चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप इसको बहुत ही और अच्छे बेहतर समझ सकें। नेक्स्ट एग्जांपल है he asked me, he asked me if I was playing। He asked me if I was playing, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। और सेंटेंस में इफ आ गया है, सब्जेक्ट है, आस्क्ड है, ऑब्जेक्ट है और इफ क्लास है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इस इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है स्पीच में, पैसिव वॉइस में। तो आप सभी कर सकते हैं ना, हम सभी करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड और ऑब्जेक्ट में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड, I was asked। उसके बाद में जो आगे लिखा हुआ if I was। अभी आप सोच रहे हैं कि ये टाइप तो बहुत ही क्या है, इजी है, क्योंकि अभी जो आपने पिछला जो टाइप सीखा था उस टाइप से कहीं इजी ये टाइप है।
इसीलिए डोंट बी अफ्रेड टू सी द मेनी काइंड ऑफ रूल्स हियर। आप एक बार देखिए, इस तरीके से बनावट होगी, इस तरीके से हमें करना है, और इससे रिलेटेड आपको क्या करना होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स को क्या है सॉल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप में देखो सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे। सब्जेक्ट के बाद में आपको इज एम आर हैज हैव वाज वर हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आने तक। ठीक है, इस तरीके से अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, यानी सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, इज एम आर हैज हैव वाज वर और हैड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बनाते हैं, एक बार देखें। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। आई have to join this class. Next है you are to purchase a pen. She has to make coffee. I have to finish my job. They are to send money. I wrote here 5 sentences. I have to join this class. You are to purchase a pen. She has to make coffee. A coffee. I have to finish my job. They are to send money. Look at these sentences which I have written on the blackboard. At first मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ कि इन सभी सेंटेंसेस में कुछ चीजें हैं वो बहुत ही क्या है, सिमिलर चीजें हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें सिमिलर हैं ध्यान देंगे। यहाँ लिखा हुआ मैंने have to, are to, has to, have to and are to। ओके, यदि इस प्रकार से देखो इस सभी चीजें मिली है, is to, are to, am to, has to, have to, I mentioned about it। नेक्स्ट है टू प्लस वर्ब फर्स्ट, सभी में ध्यान देंगे, हैज हैव सभी में है। और ये देखो टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू फर्स्ट। ओके, यदि इस प्रकार से है तो हम इसका पैसिव वॉइस है वो किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान देंगे। बहुत ही इजी है, और जितना इजी है, इजी के साथ साथ ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखें पैसिव वॉइसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो लिखेंगे, उसके बाद में जो बी वर्ब है, बी का मतलब इज एम आर और वाज वर्ब जो मैंने यहाँ लिखी है वो लिखेंगे आप। फिर आप टू का प्रयोग करेंगे, फिर बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और जो आपको आगे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट आपको लिखना है वो आप लिख देंगे। ठीक है, जैसे
अब मैं सभी का आंसर है वो यहाँ लिखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं ध्यान से, तो आप भी देखेंगे। आई हैव टू ज्वाइन दिस क्लास, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट हमारे पास है दिस क्लास, लिख लिया। उसके बाद में हैज टू, हैव टू है, तो ये भी इसी में रहेगा, तो एक वचन है दिस क्लास, तो क्या हो जाएगा हैज टू, बी का प्रयोग कर देंगे, वर्ब थर्ड होगी, तो वर्ब थर्ड हो जाएगी ज्वाइन की, ज्वाइंड हो जाएगा बाय मी। इस मिसलेनियस सेंटेंस के प्रकार में आपको बाय का प्रयोग है वो करना होता है, ठीक है, बाय मी। नेक्स्ट देखेंगे ए पेन इज टू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आर टू आर का प्रयोग तो यहाँ पे यू के साथ हुआ था, यहाँ ए पेन है वो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा इज टू बी परचेस्ड बाय यू। नेक्स्ट देखेंगे The coffee has to be made by, सी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, My job has to be finished by me. Money is to be sent, क्योंकि दे को है वो बाई लगाकर नहीं लिखा जाता है। ओके, एक बार हम देखते हैं किस प्रकार से हमने इन पांचों सेंटेंसेस को बनाया है। तो आप देखेंगे पहला लिखा है दिस क्लास हैज टू बी, या हैव टू था, दिस क्लास सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, दिस क्लास हैज टू बी जॉइंड बाय मी। नेक्स्ट लिखेंगे ए पेन, एक पेन सिंगुलर हो गया, या आर यू के साथ है, तो ए पेन इज टू बी परचेज्ड बाय यू। नीचे ए कॉफी, दोनों में सिंगुलर है, कॉफी और सी में, कॉफी हैज टू बी मेड बाय हर। नेक्स्ट माय जॉब हैज टू बी फिनिश्ड, हैज है आई के साथ हैव आता है, बाकी सिंगुलर नाउन के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट दे आर टू सेंड मनी, तो मनी इज टू बी सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंट हो जाएगी, दे को बाय लगाकर है वो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको 3 मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है। आई होप दैट कि आपको अच्छा से समझ में आया है। कोई भी अगर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड समस्या है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।